चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा कॉट इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से। आपको एक क्वेश्चन गिवन है 2x² - 7x प्लस 3 इजकल टू 0। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले स्टेप क्या होता है। देखिए सबसे पहले स्टेप को हम x² के कोफिशिएंट को 1 करते हैं। यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट 2 है, इसको 1 करिए। क्या करिए, इसको x² के कोफिशिएंट को 1 करिए, इस 2 को हटाइए। तो कैसे हटाएंगे, देखिए 2 को कॉमन लिया तो हो गया x² - 7/2x 7/2x है यहाँ पे प्लस 3/2 इजकल टू 0। अब देखिए बेटा ध्यान से कि अब ये 2 था, 0 के नीचे आ गया तो 0/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा x² - 7/2x प्लस 3/2 जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा। अब देखिए x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 7/2, उसका हाफ कीजिए। क्या कीजिए, हाफ। तो 7/2 का हाफ करेंगे तो 7/4 आएगा। क्या आएगा बेटा, 7/2 का हाफ करेंगे तो 7/4 आएगा। उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करिए, एक बार माइनस करिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या करना है आपको, देखिए आपको 2x² - 7x प्लस 3 इजकल टू 0 क्वेश्चन गिवन है। आपको पहले उसमें से x² कोफिशिएंट को 1 करना है, x² कोफिशिएंट को 1 करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिए तो हमारे x² - 7/2x प्लस 3/2 इजकल टू 0। अब ये 2 जो था वो 0 के नीचे आ गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो क्या बचा, देखिए बेटा x² - 7/2x प्लस 3/2 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है आपका, देखिए x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 7/2, उसका हाफ कीजिए। x के कोफिशिएंट का आपने हाफ किया तो 7/2 का हाफ कितना होगा 7/4। उसका स्क्वायर कीजिए, एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए। देखिए 7/2 किया, 7/2 का हाफ कितना होगा 7/4, उसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ 49/16। इसको कर दिया, एक बार ऐड कर दिया आपने, एक बार माइनस कर दिया और प्लस 3/2। देखिए बेटा आपने x² - 7/2x एज इट इज रखा प्लस 49/16, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। देखिए कुछ एक क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगी। देखिए x² - 7/2x प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 इजकल टू 0। अब देखिए बेटा x² - 7/2x प्लस 49/16, ये अब देखिए क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, और जैसे कि आपने और ये माइनस 49/16 है, इसको उस साइड ले जाइए राइट हैंड साइड में। तो अब देखिए प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर इजकल टू, आपने एलसीएम लिया तो आया 24/16 फिर 7 माइनस x - 7/4 का होल स्क्वायर इजकल टू हो गया 25/16। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो सेकंड x - 7/4 इजकल टू प्लस माइनस रूट 25/16। तो x - 7/4 इजकल टू प्लस माइनस 5/4। अब एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे। देखिए अब एक बार आपने पॉजिटिव वैल्यू ली तो देखिए आपने जब पॉजिटिव वैल्यू ली तो क्या आया बेटा x - 7/4 यहाँ प्लस हो गया 5/4। तो x की वैल्यू क्या होगी 7/4 प्लस 5/4, तो x की वैल्यू क्या होगी 12/4। तो x की वैल्यू क्या होगी 3। एक बार आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x - 7/4 इजकल टू -5/4। तो x की वैल्यू हो गई -5/4 प्लस 7/4। तो x की वैल्यू क्या होगी 4, एलसीएम लिया तो यहाँ पे आंसर कितना 2/4। तो इसका मतलब 2/4 का मतलब x/2। तो उसके बाद इसके 2 रूट्स आ गए, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2। आपने इसके 2 रूट्स आपको फाइंड आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से बेटा। देखिए ध्यान से, अब देखिए फिर से समझते हैं ध्यान से। देखिए बेटा अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आया तो फिर से इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को। देखिए 2x² प्लस x - 4 इजकल टू 0 आपको गिवन है। ठीक है बेटा, आपको x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है तो 2 आप कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इजकल टू 0। तो यहाँ क्या हुआ x² प्लस x/2 माइनस 2 इजकल टू 0, ये 0 हो गया। अब देखिए बेटा x² का कोफिशिएंट 1 हो गया और सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। x का कोफिशिएंट कितना 1/2, क्या है बेटा 1/2, उसका हाफ कीजिए। आप 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, क्या होगा x/1/2 का हाफ क्या होगा 1/4। 1/2 का हाफ होगा कितना होगा 1/4। ठीक है, उसका एक बार आपने स्क्वायर किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। देखिए बेटा आपने एज इट इज किया और आपका आंसर
इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने अब देखिए यहाँ देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ध्यान से 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 को आपने कॉमन लिया तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4√3/4 एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस, अब देखिए √3 का आपने हाफ किया तो क्या √3 का हाफ √3/2, उसका स्क्वायर किया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया और आपने प्लस 3/4 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √3x, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो कितना हुआ x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इफ़ x इक्वल टू x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू क्या होगी -3/2, x की वैल्यू क्या होगी बेटा -3/2। ठीक है, आपने इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है आपका फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है कंप्लीटनेस स्क्वायर, थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4c/2 है। ये फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य लॉ। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य लॉ या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4c/2 है। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी हुई 2 ही, b की वैल्यू कितनी -7 हुई, c की वैल्यू कितनी 3 हो गई। ठीक है बेटा, कंपेयर किया। आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम। अब देखिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4c/2 है, हमने फॉर्मूला लगाया। अब देखिए a b c की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। देखिए a b c की वैल्यू हमने b की वैल्यू -7 पुट कर दी, -7 पुट कर दिया, -4 इंटू a कितना 2 इंटू c कितना 3/2 है। ठीक है बेटा, पुट कर दी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब देखिए माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 8 से 24/4। अब देखिए 7 प्लस माइनस √25/4। अब देखिए बेटा x की वैल्यू क्या होगी 7 प्लस माइनस 5/4। तो देखिए एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा x प्लस 5/4, देख रहे हैं आप x प्लस 5/4 हो गया तो 5x प्लस 7 प्लस 5 12/4 x की वैल्यू 3 हो गई। और एक बार आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 7 माइनस 5/2 के 2/4 x की वैल्यू 1/2। इस तरह आपने 2 रूट्स निकाल लिए, x की वैल्यू 3 रूट्स निकाल लिए आपने। यहाँ देखिए x की वैल्यू 3 निकालो और x की वैल्यू 1/2, आपने 2 रूट्स आपने फाइंड कर लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले इसे कंपेयर करना है। अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो पहले हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यु 4, अब देखिए b की वैल्यू कितनी 4√3, c की वैल्यू कितनी +3। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4c/2 है। तो x की वैल्यू -b माइनस 4√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c/2 है। अब देखिए अब हमने क्या किया, देखिए 48 माइनस 48 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो देखिए -4√3/8, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार आपका आंसर आ गया। अब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स होंगे तो -3/2 माइनस 3/2 रूट्स होंगे ना, तो यही रिपीट हो जाएंगे -3/2 और ये हो गया -3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए बेटा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब देखिए कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी +4। अब देखिए अब फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4c/2 है। तो x की वैल्यू क्या होगी -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू लगाई -4 इंटू ए की वैल्यू लगाई, सी की वैल्यू लगाई। अब आपने देख रहे हैं कि बेटा इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। जब भी कभी रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आते हैं? इमेजिनरी रूट्स। और हम निकालेंगे रियल रूट्स। क्या निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे क्योंकि रूट में वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखिए आपको रूट्स निकालना है। देखिए x माइनस 1/x इजकल टू 3। आपने क्या किया? x को एलसीएम ले तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 3। फिर आपने क्या किया? एक्स स्क्वायर अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने a अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 3x को यहाँ पे लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इजकल टू 0। इसको कंपेयर किया, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -1। आपको दिख रही है बेटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, साइन के साथ लिखना है, सी की वैल्यू -1। ठीक है बेटा। अब देखिए आपको इसके रूट फाइंड करने हैं तो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी या तो आप फैक्टराइजेशन यूज़ करें या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें या फिर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करें। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। ये रूट्स वाले मेथड है। एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2 है। देखिए मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया, बी की वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे देखिए बी ए सी की वैल्यू को पुट किया तो आंसर आपका आया 3 प्लस माइनस रूट 13/2। तो एक बार प्लस लेंगे तो 3 प्लस रूट 13/2 और एक बार माइनस लेंगे 3 माइनस रूट 13/2। ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू। अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। x 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इजकल टू 11/30। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम क्या लेंगे? x प्लस 4 x माइनस 7 का एलसीएम लेंगे तो वो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इजकल टू 11/30। अब आपने एलसीएम में इसको सॉल्व किया। जब आपने सॉल्व किया तो देखिए आंसर आया -11/x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इजकल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x प्लस 4 x माइनस 7 इजकल टू -30 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 4 की मल्टीप्लाई x माइनस 7 में करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इजकल टू -30। अब -30 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो बेटा ये आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजकल टू 0। अब मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने आपको बताए थे। देखिए आप इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। देखिए अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए फैक्टराइजेशन सॉल्व इजीली हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा। 2 के ऐसे फैक्टर करिए प्लस करने पर 3 है, 2 के ऐसे फैक्टर करिए प्लस करने पर 3 है। 2 बन जा 2, जहाँ पर 3 लिखा था वहाँ लिखिए 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इजकल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 आ गया। तो एक्स इक्वल टू 2 और 1 क्या होंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ द क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हेमांस एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. The sum of the reciprocals of हेमांस एज 3 years ago का मतलब क्या? 3 साल पहले। 5 years from now का मतलब आफ्टर 5 years। देखिए बेटा आपको सम दे रखा है किसी रहमान की, फाइंड इट्स प्रेजेंट एज। मान लिया रहमान की प्रेजेंट एज x है तो उसका 3 years ago क्या होगा? तो x माइनस 3 होगा। और रहमान की प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 5 years क्या होगा? x प्लस 5। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। तो सम किया तो रेसिप्रोकल किया इन दोनों का तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5। 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 कितना हो? 1/3। तो x माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 3 x प्लस 5 को हमने एलसीएम लिया तो वो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 x 2x होगा। 5 में 3 गया 2 बचा अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इजकल टू 1/3। a अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इजकल टू 6x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इजकल टू 6x प्लस 6। अब देखो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में मारेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21।
अब देखिए 21 कैसे, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इजल टू 0, 1 की मल्टीप्लाई 21 से कीजिए, 21 कैसे फैक्टर करिए, माइनस करने पर 4 आए, तो 7 3 जा 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आपने लिखा ब्रैकेट ऑफ 7 माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 21 इजल टू 0। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा x माइनस 7 एलसीएम लिया आपने यहाँ पे, तो ये रहा x प्लस 3 इजल टू 0। अब x माइनस 7 को 0 इक्वल टू रखा, x प्लस 3 को 0 इक्वल टू रखा, तो x की वैल्यू 7 ईयर्स हो गई, और इसकी x क्या होगी, x माइनस 3 निगेटिव कभी ईयर्स नहीं होती, तो x की वैल्यू क्या होगी 7 ईयर्स, और रहमान की परसेंटेज आपकी क्या है 7 ईयर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए बेटा, इन ए क्लास टेस्ट the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. In a class test, the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 2210. देखिए, in a class test the sum of शेफाली's marks in maths and English is 30. एक क्लास टेस्ट वो, उसमें शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में 30 हैं, तो इसके में दोनों का टोटल 30 है। ठीक है बेटा, तो मान लिया शेफाली के मार्क्स मैथ्स में x हैं, तो शेफाली के मार्क्स इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा बेटा। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, तो हमने शेफाली के मार्क्स को x मान लिया, तो शेफाली के मार्क्स इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स होंगे, तभी तो ऐड करेंगे 30 माइनस एक्स को x में ऐड करेंगे तो 30 आंसर आएगा ना। तो वही आपसे कह रहा था सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि 2 मार्क्स, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स पे 2 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त गेट किए उसने, तो x प्लस 2 हो गया। अब कह रहा है कि एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो 30 माइनस एक्स, तो इंग्लिश में मार्क्स है, 3 मार्क्स लेस किए, तो माइनस एक्स इजल टू कितना होगा इन दोनों का, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना होगा 210। क्या होगा, इन मैथ्स एंड थियर्स इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 210 होगा। तो x प्लस 2 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इजल टू 210, तो x की वैल्यू 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 की मल्टी 27 54 माइनस 2x इजल टू 210। अब देखिए बेटा, हमने इसको सॉल्व किया, 27 माइनस 2x किया, 25 बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इजल टू 210, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इसको वहाँ पे ले गए, तो देखिए बेटा यहाँ आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 210 माइनस 54 इजल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 225x प्लस 156 इजल टू 0, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, आप देखिए 156 के ऐसे फैक्टर करिए, प्लस करने पर 25 है, तो 156 के फैक्टर कीजिए, 156 के फैक्टर किए हमने 2 7 जा 14 स्टेप्स हमने फैक्टर किए बेटा 156 के, हमें ऐड करने पर 25 चाहिए, तो ये बेटा 13, एक हमने 13 ले लिया, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 13 और 12 दो फैक्टर ले लिए, ऐड करने पर क्या आया 25 आ रहा था, 25 को ब्रेक किया 13 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 20 इजल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 20 इजल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 13x में से x कॉमन लिया तो x माइनस 13 बचा, माइनस 12 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 13 इजल टू 0, x माइनस 12 देखिए x माइनस 13 कॉमन ली तो बचा x माइनस 12 इजल टू 0, x माइनस 12 इजल टू 0 इजल टू x माइनस 12 इजल टू 0, तो x की वैल्यू 12, x माइनस 13 इजल टू 0, तो x की वैल्यू 13। ठीक है बेटा, अब देखिए x की वैल्यू 13 होगी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर 12 होगी, एक बार 12 लेंगे एक बार 13 लेंगे, जब x की वैल्यू 12 है मैंने शेफाली के मार्क्स 12 है मैथ्स में, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे 30 माइनस 12 मतलब 18 मार्क्स होंगे, जब 13 होंगे तब कितनी वैल्यू होंगे 17 मार्क्स होंगी। बात समझ में आ रहा है बेटा आपको, अब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखिए ध्यान से बेटा, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द रेक्टेंगुलर शॉर्टर साइड 60 मीटर बड़ा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर लॉन्गर साइड 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। याद रखिए ध्यान से बेटा,
आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना ली। अब क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। देखिए बेटा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब देखिए डायगोनल, ये डायगोनल है बेटा, ए सी आपका डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मान ली शॉर्टर साइड एक्स है, ये आपकी एक्स है शॉर्टर साइड, तो 60 मीटर मोर देन है तो एक्स प्लस 60 हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और लॉन्गर साइड ये है, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड का मतलब एक्स प्लस 30 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 30 हो गया, ये आपकी लॉन्गर साइड हो गई, ये आपका डायगोनल होगा, ये आपका अपने जो मानी है साइड, शॉर्टर साइड को एक्स माना, तो आपको फाइंड करना है साइड्स। अब देखिए ध्यान से बेटा, लेट द शॉर्टर साइड इज एक्स मीटर, डायगोनल कितना हुआ एक्स प्लस 60, लॉन्गर साइड कितनी हुई एक्स प्लस 30। अब देखिए बाय द, आप देखिए आप ये राइट एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप देखिए आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये थ्योरम अप्लाई होती है। देखिए बेटा ध्यान से, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कि ए सी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 60, ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 30, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो देखिए बेटा ध्यान से यहाँ पे एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखिए ये जो है वो यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इजल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इजल टू 0। देखिए 2700 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर 60 है, 2700 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर क्या है बेटा 60। तो आप क्या करेंगे 90 30, 2700 के फैक्टर करिए तो 90 30 फैक्टर आएंगे कि 90 में 30 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 एक्स 60 के प्लेस पे लिखा इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 27 इक्वल टू 2700 इक्वल टू 0। अब x माइनस 90 हो गया प्लस 30 कॉमन लियो तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 कॉमन लियो तो x प्लस 30 इक्वल टू 0। if x minus 90 is equal to 0 तो x की वैल्यू 30, if and x plus 30 is equal to 0 तो x की वैल्यू माइनस 30। अब देखिए आप किसी भी राइट एंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या आएगी 90 आएगी। तो आपका शॉर्टर साइड कितनी आई 90 आई। अब देखिए ध्यान से, शॉर्टर साइड आपकी 90 आ गई, लॉन्गर साइड क्या थी x प्लस 30 थी, तो क्या होगी 90 प्लस 30 क्या होगा 120 मीटर। डायगोनल कितना था x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 कितना होगा 150 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। किसी नंबर के, किसी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो कितना 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो किसी नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। फाइंड द टू नंबर्स। तो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। कोई दो नंबर लिए, फाइंड टू नंबर्स है तो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। कोई दो नंबर लिए हमने एक्स और वाई है, हमने मान लिया कि एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है। क्या मान लिया हमने एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए यहाँ से, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। तो देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो इसको दो नंबर के स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब उनका डिफरेंस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करने को बोलते हैं डिफरेंस करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 180। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या था वाई स्क्वायर इजल टू 8 टाइम्स कितना होगा लार्जर नंबर में 8, वाई स्क्वायर इजल टू 8x। वाई स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजल टू 180। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने रखी 8x, तो आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इजल टू 0। अब देखिए 180 के ऐसे फैक्टर किए कि माइनस करने पर 8 आए, तो 10 और 18 और 10 क्या होंगे फैक्टर बेटा 18 और 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को लिखा 18 माइनस 10 ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 180 इजल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इजल टू 0। तो यहाँ x कॉमन लियो तो x माइनस 180 प्लस 10 कॉमन लियो तो x माइनस 180 सॉरी 18। अब देखिए ध्यान से बेटा x माइनस 18 हमारा कॉमन आ गया, x माइनस 18 x प्लस 10 इजल टू 0।
इफ x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 18 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 10। ठीक है, अब देखिए बेटा माइनस 10 तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू 18 क्या होगी? इफ x की वैल्यू 18 होगी तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 8x, 8 इंटू 18 कितना होगा बेटा? आपका आंसर आएगा 12। तो x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस। एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर चलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, इफ़ अ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोड, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो हमें उस डिस्टेंस को, मतलब 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है बेटा, अब देख हमने मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया? लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने स्पीड मान लिया। अब देखिए, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अ स्पीड ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमने स्पीड माना x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम स्पीड कितनी है? ये तो टाइम कितना रहेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना होगा? T1 हमने माना, T1 होगा 360 अपॉन x हो गया। 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, स्पीड आपकी x है। तो अब T1 टाइम में आपने कवर की। अब कह रहा है वो स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर मोर, इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर फोर इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाती है तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा? 5 किलोमीटर मोर। तो स्पीड कितनी होगी? पहले x थी, अब स्पीड कितनी होगी बेटा? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी? सेम डिस्टेंस थी 360 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा? T2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x प्लस 5। अब देखिए क्वेश्चन में ये है कि अगर स्पीड आपकी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो आपको जो आपका टाइम है वो, आपका जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगता है। तो इसका मतलब T2 की जो वैल्यू, मतलब सेकंड में जो टाइम लगेगा वो 1 घंटा कम लगेगा T1 से। देखिए ध्यान से बेटा, T1 में से अगर हम 1 घंटा कम कर देंगे उतना टाइम हमें T2 में लगेगा। T2 में T1 अगर पहले की स्पीड में से, पहले के टाइम में से 1 घंटा कम कर देंगे उतना टाइम हमें T2 में लगेगा। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 वैल्यू को रखा 360 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ लेगा इसको -1, 360 हमने कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1। 360 हमने एलसीएम लिया, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 एक्स का कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कैंसिल तो होगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको बेटा। ध्यान देखिए ध्यान से, 1800 के ऐसे फैक्टर करेंगे, माइनस करने पर 5 है तो आप 1800 के फैक्टर करेंगे इस तरीके से। देखिए बेटा फैक्टर करेंगे तो अब देखिए 1800 के फैक्टर करेंगे तो माइनस करने पर 5 क्या आएगा? 45 माइनस 40। फैक्टर क्या आएंगे? 45 और 40। तो आपने 45 माइनस 40 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 45 कॉमन आया तो एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स प्लस 45 इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस 45। नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर if the area of the two square is 468 meter square, if the difference sum of the areas of two square is 465 meter square, if the difference of their perimeter is 424 meter, find the speed of the टू स्क्वायर। देखिए अब देखिए, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो लेट, तो फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। तो लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर एक्स एंड वाई। लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर एक्स एंड वाई। अब मान लिया एक्स और वाई है और एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। तो सम करिए, स्क्वायर करिए, दोनों की सम कर दिए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम करिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एक्स स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का एरिया कितना होगा? वाई स्क्वायर। तो सम ऑफ द
एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इक्वल टू कितना 468। और नेक्स्ट देखिए क्या, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, और डिफरेंस कितना है 24 मीटर है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। आप देख रहे हैं पैरामीटर क्या होता है 4x, किसी स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4x। तो डिफरेंस का मतलब आपको माइनस करना है, फर्स्ट पे सेकंड को आप माइनस करेंगे, बड़े में छोटे को आप माइनस करेंगे। तो 24x माइनस 4x माइनस 4y इजगल टू 24। ठीक है बेटा, अब देखिए आपने 4x माइनस 4y इजगल 24 लिखा, 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इजगल टू 24, तो x माइनस वाई कितना होगा 6 हो गया। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हुई 6 हो गई। तो आपके यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई y प्लस 6 वाई एक्स की वैल्यू आई 6 प्लस वाई, कितनी वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस वाई। ठीक है, अब 6 प्लस वाई आप इक्वेशन में फर्स्ट में आप रख देंगे। तो अब देखिए ध्यान से आप फ्रॉम 1 आपने देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 था, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करी था 6 प्लस वाई, आपने क्वेश्चन में फर्स्ट में रख दी 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 438 इक्वल टू 32 इक्वल टू 0। तो फुट अब देखिए 2 12 432, तो उसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इजगल टू 0। तो क्या होगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इजगल टू 0। तो अब देखिए 216 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 6 है, 216 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 6 है। तो बेटा तो 18 और 12 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, और 18 में 12 माइनस करेंगे तो 6/6 आएगा। तो x5 स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन लिए तो वाई प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, तो वाई प्लस 18 कॉमन लिए तो वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। इफ वाई प्लस 18 इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू माइनस 18, वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 तो वाई की वैल्यू 12। ठीक है, अब y की वैल्यू 12 होगी तो x माइनस वाई की वैल्यू 6 थी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18 मीटर। इसका मतलब पहली साइड आपकी 18 मीटर है, सेकंड साइड आपकी 12 मीटर है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर, और इस सेशन में अगर कोई वीडियो मेरे पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।